आप क्या समझते हैं कि देखें जहाँ पे इतने सारे मामला गुजरने के बाद सियासी फ़ायदे के लिए ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो अगर ये आइनी जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, अगर इसमें कोई मुल्क और कौम के लिए इतनी अच्छी चीज़ है तो ये सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते उस पर? देखिए, शुक्रिया काज़मी साहब। देखिए, आज तहरीक इंसाफ का फौज मौलाना फजल रहमान साहब के पास गया है जी, और साथ अपने कानूनी माहिरीन की एक टीम भी लेकर गया। कितना ही अच्छा हो कि हम इसी रवश को कायम रखें। अगर PTI को जिन चीज़ों पे एतराज़ात हैं वो हुकूमत के सामने भी रखे, हुकूमत जो चीज़ें लेकर आ रही है वो PTI के सामने रखे, GUI के सामने उन्होंने रखी हुई हैं। सारे मिलजुल कर किसी ऐसे कंसेंसस की तरफ चले जाएं जहाँ आइनी तरामीम अगर आपको करनी पड़ती हैं तो जो एक हिजान की कैफियत है सोसाइटी के अंदर वो ख़त्म हो जाए। अभी आपने अपने आगाज़ में भी कहा, आपने तकारीर भी सुनवाई, इसमें तो कोई शक नहीं। सियासी जमातें जब एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ती हैं उनका एक अपना बयानिया होता है, तकारीर भी होती हैं। यही इमरान खान साहब करते थे, यही ज़रदारी साहब मियाँ नवाज शरीफ के वाले से कहा करते थे। वो बड़ी आपकी पूरी पीपल्स पार्टी नून लीग की लड़ाई भी मौजूद है, लेकिन दरवाजे बंद शायद मैंने कभी होते नहीं देखे। मुझे याद पड़ता है अपनी इस सहाफ़त के दौर के अंदर कि बड़ी बड़ी तकारीर होती थी। मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की लाहौर में, ज़रदारी साहब हम आपके पेट फाड़ के आपके पैसे निकालेंगे पेट में से। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने रब्ता किया, ज़रदारी साहब का गिला शिकवा था कि जी ये इस किस्म की तकरीर की गई है, मामला सेटल हो गया। तहरीक इंसाफ से जो हमें कभी कभी गिला होता है उस पर हमारे दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल तसलसल के साथ इन्होंने सियासी जमातों को बिल्कुल अपने अलावा सबको तो एक लाइन लगा के किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको, मैं कहता हूँ उनके ऊपर फतवे ही लगा दिए कि ये उनका काम ही नहीं सियासत। पर ये बैक ट्रैक नहीं किया इन्होंने मौलाना के मामले पे, इसको पॉजिटिव आप देखते हैं? असल में कुछ रोज़ से ना आप टीवी पे देख रहे हैं सिर्फ मौलाना फजल रहमान के हवाले से। किबला इमरान खान साहब यही परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा करते थे, यही आज़म स्वाति साहब जो आज उनके साथ खड़े हैं उनके बारे में कहा करते थे कि ये शख्स तो पैसे दे के सेंटर बनता है। और जो उनके साथ और भी कई हमारे हजरात साहबान हैं उनके बारे में उनके ये मौक़िफ़ रहा। इस सियासतदानों के ये मौक़िफ़ बदलते रहते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कभी पीछे हटते हैं, कभी आगे जाते हैं। आपको याद होगा ये इवन मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, अगर आपके पास कभी क्लिप हो मैं आपको भिजवा भी दूँगा, जिसमें ये इमरान खान साहब कहा करते थे, हमने ख़ुद इनको कवरेज की, साथ जाके जब इजलास हुआ करते थे मियाँ नवाज शरीफ के साथ, अचकज़ई साहब हुआ करते थे। खान साहब का एक बड़ा इंटरव्यू मौजूद है जिसमें वो कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने तो कुछ नहीं किया, अगर इस मुल्क में मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ना होती तो तरक्की ना होती। यानी जो तरक्की इस वक्त नज़र आती है, जो डेवलपमेंट नज़र आती है, नवाज शरीफ की तारीफ़ किया करते थे जी। लेकिन इंतहा पसंदी पे चले जाना, बिल्कुल रास्ते बंद कर देना, डायलॉग ख़त्म कर देना, इसका जो खान साहब ने आगाज़ किया हुकूमत में आने के बाद भी उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मिलूँगा। इवन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी होता है, मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि मुझे अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाना पड़ता है। मैं समझता हूँ इस रवश को ख़त्म करना पड़ेगा। ये रवश अगर ख़त्म इस आईनी तरमीम के मामले पे ये चीज़ आपको ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? देखें, बजाय इसके अच्छी बात है ना, आज वो मौलाना फजल रहमान के पास अपने कानूनी माहिरीन लेकर गए हैं। इसी तरीके से PMLN के साथ बैठ जाएं, इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं। फिर आप अगर पार्लियामान की पार्टी हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हम सड़क पर आके फ़लाँ कानून को रोक देंगे, फ़लाँ सड़क पर आके फ़लाँ की अपॉइंटमेंट रोक देंगे। इससे नुकसान पहुँचा है PTI को, और PTI ने, और इसका आगाज़ तब हो गया था जब PTI ने कहा जी आर्मी चीफ की तैनाती होने लगी है। उस वक्त हम पिंडी अपना मार्च लेकर जाएंगे, लॉन्ग मार्च, हम नए आर्मी चीफ की तैनाती नहीं होने देंगे। ये ट्रैक से ऐसे उतरे के वापस तो उनके सदर ने कोई रुकावट नहीं डाली, समरी पे साइन कर दिया था आरिफ अली, लेकिन बयानिया क्या था, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने मना किया मत जाए पिंडी, इस्लामाबाद तक चले जाएं लॉन्ग मार्च लेके। पिंडी अब क्यों जाना चाहते हैं? आपकी तकारीर मौजूद हैं, ऐसा आर्मी चीफ होना चाहिए, मुहिब वतन हो। भाई एक सियासी जमात जो है वो अगर इस किस्म के बयानबाजी करेगी और एक हर्डल क्रिएट करने की कोशिश करेगी, रास्ते आपके बंद होते। मलिक साहब, आपको यहाँ पे सिचुएशन में कोई बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है? वैसे तो अली अमीन गंडापुर साहब वापस चले गए हैं, अब वो दोबारा कह रहे हैं कि जी एहतजाज की कॉल भी हम देंगे। आपको लगता है कि चीज़ें पॉलिटिकली सेटल हो जाएंगी या खुदा न खास्ता हम तसादम की तरफ जा रहे हैं? देखें, अगर आप अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर रहे तो फिर तसादम तो नहीं होगा। अच्छा, और अगर आप इमरान खान साहब की हदायत आती रही तो फिर आपको ये पैनिक आपको नजर आता रहेगा। उसकी बुनियादी वजह ये है, यही वजह है कि खान साहब को मीडिया से दूर कर दिया गया मलिक साहब को। मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। यहाँ इमोशंस की सियासत होती है, यहाँ दिल फरेब नारों की सियासत होती है। हमारे यहाँ परफॉर्मेंस की सियासत नहीं होती। हम चाहते हैं कि लोगों को एंगेज रखें, इसी तरीके से नारे दे के, इसी तरीके से लोगों को बता के कि जी हमने KPK से लोग लेके आने हैं, हमने लाहौर बारात लेके जानी है। ये इमोशंस की सियासत है ना।
अभी मेरे दोस्त शौकत बसर साहब फरमा रहे थे, मैं तो समझता हूँ कि पता नहीं ये क्यों संजीदा ले गया अली अमीन गंडापुर साहब को, हालांकि जो उस रोज़ हालात थे, यानी पीटीआई के वर्कर, शौकत बसर साहब खुद भी विक्टिम हैं, आंसू गैस के शल खा रहे थे, इनके कारकुन इधर डी चौक में पहुँचे हुए थे, वो बेचारे पुलिस से लड़ रहे थे, पुलिस वाले उनसे लड़ रहे थे। एक ऐसी फ़ज़ा थी पूरे मुल्क के अंदर कि बड़ा एक वो जैसे समझते ना गम की फ़ज़ा होती है। इन हालात में तो अली अमीन गंडापुर साहब ने पेशावर पहुंच के पूरी कौम को एंटरटेन किया है। वो जो उदासी थी ना, उदासी ख़त्म हो गई, लोगों ने बड़े मज़े से एंजॉय की वो तकरीर। इतनी खूबसूरत तकरीर है कि वो जनाब किस तरीके से वो निकले, किस तरीके से पहाड़ के ऊपर चढ़े, पहाड़ से उन्होंने पत्थर मारा, फिर गाड़ी रुक गई, फिर आगे उन्होंने देखा मोटरसाइकिल पे उनके अपने कमांडोज जा रहे थे। देखे ना, पहले रोज़ वो किराया लेके पहुंचे, दूसरे रोज़ वो जो है पहले रोज़ छुप गए थे, किसी को नज़र ही नहीं आया छलावा बन के कि जी आईजी साहब भी आए, मैं नज़र ही नहीं आया, 4 दफ़ा छापे मारे, मैं नज़र नहीं आया। फिर अगले दिन वो आपने देखा होगा मैरिड के बाहर पुलिस की चौकी है, 4 घंटे उस चौकी में बैठे रहे। आप अंदाज़ा करें इससे ज़्यादा खूबसूरत मज़ाहिया फिल्म आपको दिखने को मिलती है कि दुनिया में? ये तामर फिल्मों की तरह की एक कहानी मिल गई आपको। मसला ये है, फिल्में इसी तरह चलती रहेंगी। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये पीटीआई हो, पीएमएलएन के राना साहब हमारे भाई हैं, बैठे हैं, दोस्त हैं, या पीपल्स पार्टी हो, अगर तो इन्होंने इसी किस्म की सियासत करनी है ना, तो फिर ये प्लीज़ गरीब का मर गया, गरीब के पास नौकरी नहीं है, ये बातें करनी छोड़ दें। सर, उस मुल्क में इकानमी नहीं चल सकती जहाँ सड़कों पर हर वक्त मारा मारी होती है। उस मुल्क की इकानमी नहीं चल सकती जहाँ एक सूबे का चीफ मिनिस्टर सरकारी वसाइल लेके, पुलिस लेके, सरकारी आंसू गैस के शेल लेके हर रोज़ ये ऐलान करे हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। आज आईनी तरमीम का मसला है ना, महंगाई का आज मसला है ना, 25 मई 2022 को क्या मसला था? उस रोज़ भी आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। परवेज़ खट्टर साहब को क्या मसला था? उस रोज़ भी आप इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। और जो आप ये माजी की तकारीर, पता नहीं उस वक्त मेरे ख्याल बसर साहब पीटीआई भी शायद नहीं थे, ज़रा मुझे यह बात बताइए कि जो इस्लामाबाद में कब्रें खोद रहे थे, उस दिन कौन सी आईनी तरमीम आ रही थी? जिस दिन आप खड़े होकर ये ऐलान कर रहे थे कि हम पीएम हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह कब्जा कर चुके हैं, वहाँ बार साहब एक ब्रिगेडियर साहब ने अंदर से हमें कहा कि भाई हम अंदर मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि ये इनका पॉलिटिकल फलसफा ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नफरत की सियासत को, इंतकाम की सियासत को, इमोशन की सियासत को इस हद तक इतना आगे ले गए हैं कि अब इनके वारकन जो इनके कारकुन हैं इनको गिरबान से पकड़ते हैं। लड़ाई बंद ना करना, मैं आखिरी जुमला कह दूँ, वो कहते हैं लड़ाई बंद ना करना। प्रॉब्लम यह है कि जब तक ये इस सूरत हाल से नहीं निकलेंगे ना, जो बसर साहब के गिले शिकवे ठीक हैं, छापे पड़ते हैं, इनके अराकीन असेंबली उठा ली जाते हैं। भाई साहब, आप भी मीडिया भी किसी को काम नहीं करने देते थे, डंडे के जोर पे निकलवाते थे, आप किसी को टीवी पे बात नहीं करने देते थे। हुकूमत आते ही जो पहले ऐलान किया जी इंटरटेनमेंट के चैनल होने चाहिए, क्या बसर साहब को याद नहीं है कि न्यूज़ चैनल नहीं होने चाहिए? ये सोच जो थी पीटीआई की, ये क्या थी? यानी आप भी यही काम करते हैं, ऑपोजिशन में और सोच और हुकूमत में और सोच।